नहीं हुआ ना इनका। ठीक है भाई, तो चलें शुरू करें आगे। रेडी हैं आप लोग? चाय वाय पी ली आप लोगों ने कि ऐसे ही बैठे रह गए मोबाइल चलाते? ऐसे ही बैठे रह गए? चलो भाई शुरू करते हैं अपन एक्सेल को, और फिर अपने पास कुछ पावर पॉइंट है देखते हैं, है ना। तो अभी हमने देखा था सेल तक के, है ना, कि सेल क्या होता है, सीट क्या होती हैं, वर्क बुक क्या होता है और वर्क स्पेस क्या होता है। तो कुछ कुछ बातें हैं जो आपको जाननी थी। सेल लिख लिए हो यहाँ तक सभी लोग? जल्दी आ जाओ भाई। हमारे पास जो परिभाषा शुरू होगी वो शुरू होती है सेल से। जानते हैं ये क्या होती हैं? तो इसका डायग्राम बना लिया आप लोगों ने। सेल क्या होता है, आदि बातें क्लियर हुई होंगी। अगर कहें कि कितने कॉलम होते हैं एक्सेल की सीट पर, तो कितने कॉलम होते हैं? कॉलम कितने होते हैं? एक्सेल की एक सीट में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं? 16,384। अधिकतम रो 10,48,576। ये अधिकतम रो है, अधिकतम कॉलम है ना। चलिए हमें अब कुछ कुछ शॉर्टकट की ही पढ़नी है एक्सेल में भी, है ना। तो शुरू करेंगे अपन कुछ शॉर्टकट की के बारे में कि क्या होती हैं शॉर्टकट की, क्या कैसा, राइट। चलो तो चलते हैं। देखो बेसिक शॉर्टकट की जो कंट्रोल ए से लेकर के जेड तक की थी वो आपको पता रखना है पहले। अधिकांश शॉर्टकट की आपको मिलेगी वैसी की वैसी, कहाँ? एक्सेल में भी। जो कुछ अलग रहेंगी तो उनकी हम बात करते हुए चलते चलेंगे, है ना। तो अगर लिखा जाए तो हेडिंग रहेगी एक्सेल की इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। एक्सेल की इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण शॉर्टकट की। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे। अच्छा, टोटल सेल लिख रहा भाई, बहुत बढ़िया। अगर कहा जाए हमारे पास एक्सेल की जो इंपॉर्टेंट सेल है शॉर्टकट की हैं वो कौन कौन सी आएंगी, है ना। देखो सबसे पहले अपन एक शॉर्टकट की बात करते हैं, ये करते हैं F2। F2 करेगा एक्सेल में सेल वैल्यू को एडिट। जब भी आपको सेल वैल्यू को एडिट करना हो तो ये करता है भाई क्या, सेल वैल्यू को एडिट करना। ये हमारे पास आती है कहाँ से? ये हमारे पास आएगी F2 से। अब ये क्या होती है सब पे बात करते चलेंगे। हमारे पास एक होती है अल्टर एंटर। अल्टर एंटर शॉर्टकट की होती है रैप टेक्स्ट। किसकी होती है? रैप टेक्स्ट। और ये करता क्या है? सेल से बाहर जाने वाली वैल्यू को लाइन तोड़कर एक ही सेल में रखने का कार्य रखना, इसे कहते हैं रैप टेक्स्ट। और ये होता है अल्टर प्लस एंटर नामक शॉर्टकट की से। यहाँ हमारे पास अगर देखोगे जो कंट्रोल डी वहाँ हुआ करता था, ये करता है फिल डाउन। कंट्रोल डी से क्या होता है? तो फिल डाउन। वर्ड में कंट्रोल डी से आ रहा था फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, एक्सेल में आता है फिल डाउन। और कंट्रोल आर से ये होगा फिल राइट। वहाँ हमारे पास राइट अलाइनमेंट था और यहाँ आएगा फिल राइट। फिल राइट ये है फिल डाउन और एक है फिल राइट। तो कंट्रोल डी और कंट्रोल आर। अल्टर प्लस इक्वल से वहाँ था इक्वेशन और यहाँ होता है हमारे पास ऑटो सम। अल्टर प्लस इक्वल से क्या होगा? तो ये होता है ऑटो सम। लिखिएगा, शॉर्टकट की बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली।
आपको 10-15 शॉर्टकट की पता हो, फिर हम आएंगे पावर पॉइंट में। आपका एग्जाम कब होगा? छब्बीस में? अनिश्चितकालीन है ना? चलिए, लगे रहें तैयारी में, है ना? हाँ, वैकेंसी को विश्वास नहीं है ना कब आने वाली है, ऐसा है? आएगी, आएगी तो है ना? और ये कहने का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसकी तैयारी बढ़िया हो। वैकेंसी आई और तुम वहीं का वहीं रह गए तो क्या मतलब ये कहने के वैकेंसियां नहीं आती, वैकेंसियां नहीं आती, है ना? बढ़िया आपकी तैयारी शानदार हो, है ना? एग्ज़ाम का पता चले आगे, चलो अभी रुकें, कितना रोकेंगे आप लोग? लिख लिया भाई देवेंद्र, लिख लिए? अपने पास 4-5 शॉर्टकट की हैं, वो लिखना है, थ्योरी लिखना है, सिर्फ समझेंगे अभी आगे अपन। जल्दी लिख लो, उतारना है सिर्फ। छाप रहे हैं आप लोग अभी? क्या ये वाला सेल से बाहर जाने वाली वैल्यू को लाइन तोड़कर एक ही सेल में रखना, ये है रैप टेक्स्ट। और ये है अल्टर के साथ इक्वल का चिन्ह और लिखा है ऑटो सम, SUM। लिख लिया? बाकी कट है, कॉपी है, पेस्ट है, कारपेंटर है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, सब को वही है जो आपने वर्ड में पढ़ रखा है। तो जो कुछ अलग हैं उनका हम जिक्र करेंगे। एक्सेल में जो कुछ अलग है उसको हम पढ़ रहे हैं, बाकी हमें कोई परेशानी नहीं है, सब आपको वर्ड वाली ही रखनी है याद। आगे चलें, चलो भाई। अब देखना, हमारे पास एक आएगा इंसर्ट सीट की शॉर्टकट की, किसकी? शिफ्ट के साथ F11। क्या आएगा? शिफ्ट प्लस F11। लिखते चलो साथ साथ, जल्दी से लिखते रहें सभी लोग। शिफ्ट प्लस F11, इससे क्या होगा? इंसर्ट सीट, ये आई है, नौ नहीं है। इंसर्ट सीट, सीट को लाना, न्यू सीट को लाना हो, हमारे पास शॉर्टकट की है शिफ्ट के साथ F11। अगर हम खाली 11 करेंगे तो क्या आएगा? इसे आता है न्यू चार्ट सीट, न्यू चार्ट सीट। एक होता है अल्टर के साथ F1, ये आएगा सेम सीट पर चार्ट, सेम सीट पर चार्ट। एक आएगा शिफ्ट के साथ F3, इससे होता है इंसर्ट फार्मूला, शिफ्ट के साथ F3, इससे होगा इंसर्ट, ये आई है।
इंसर्ट फार्मूला। एक होगा हमारे पास अंगुली, मैं कहूँ कि मेरे पास है शिफ्ट है और कंट्रोल है और स्पेस बार है, इससे होती है सीट का सिलेक्शन। सीट सेलेक्ट कर सकते हैं आप इससे, संपूर्ण सीट को सेलेक्ट करना। कंट्रोल प्लस स्पेस बार से होता है कॉलम का सिलेक्शन। कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इससे होगा कॉलम का सिलेक्शन। कॉलम का सिलेक्शन होगा। एक है अपने पास शिफ्ट के साथ स्पेस बार, इससे होता है रो का सिलेक्शन। रो का सिलेक्शन। लिख लिया? चले आगे? लिख लिया भाई? बोलते ही नहीं है। चलो भाई आगे चलें अपन। आओ अपने पास अगली आएगी, कुछ और शॉर्टकट की बात करते हैं। जैसे हमारे पास एक आएगा कंट्रोल के साथ एक चिन्ह है, इसका नाम क्या है? कौन कौन जानता है? ये है बिंदु और इसके नीचे एक है कॉमा, इसे क्या पढ़ते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम। अर्ध विराम लगा दें। देखो कई सारे विराम हैं, आपने हिंदी पढ़ा होगा, हिंदी वाले बैठे हैं यहाँ के, कुछ पढ़े हुए हिंदी ना। एक होता है पूर्ण विराम, सही बात है। एक और होता है विराम ये वाला, एक और होता है विराम खाली ये वाला, एक और विराम होता है ये वाला। बताओ चारों के नाम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हो? ये है पूर्ण विराम, ये है अर्ध विराम, ये है अल्प विराम और ये है उप विराम। कौन सा विराम होता है? उप विराम। तो ये है अर्ध विराम। अंग्रेजी में कहते हैं सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं? तो शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। क्या? सेमी कॉलन। और इसके जो काम होता है वो आएगा डेट। एक्सेल में क्या आएगी भैया? डेट। यही काम करना होता वर्ड में। तो हमारे पास कौन सी है? अल्टर शिफ्ट और डी। फिर हमारे पास है कंट्रोल और हमारे पास है शिफ्ट और हमारे पास है सेमी कॉलन। तो यहां आता है टाइम। तो डेट हो गया और टाइम हो गया, ये आपको पता हो। एक हम और पढ़ेंगे इसे कहते हैं कंट्रोल शिफ्ट और एल। इससे होता है फिल्टर। इससे लगेगा एक्सेल में, इसे कहते हैं फिल्टर।
एक है एक्सेल में कंट्रोल टी से होगा टेबल, कंट्रोल टी और टी से आएगा टेबल। कंट्रोल टी से क्या आएगा भैया? टेबल। चलिए, अगर आपको नया कॉलम करना है इंसर्ट या रो करना हो तो हमारे पास आता है कंट्रोल और शिफ्ट है और हमारे पास प्लस का साइन है, तो इससे दोनों होते हैं। रो या कॉलम को आप इंसर्ट कर सकते हैं, रो या कॉलम को इंसर्ट करना, दोनों को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की एक ही है, कंट्रोल शिफ्ट और है हमारे पास प्लस का साइन। लिखिए ये वाली शॉर्टकट की भी। चलिए, इतनी शॉर्टकट की आपको पढ़ना है एक्सेल की, बस। क्या हुआ? देखो, बोल देना कोई दिक्कत हो तो। चलें आगे। ये शॉर्टकट की में जो आपको समझ में नहीं आया है उसका करते हैं अपन प्रैक्टिकल, कुछ है ना। कुछ आया है समझ में किससे क्या होता है? आया है? नहीं आया? कुछ नहीं आया? चलिए, सामने से तुम बोलना शॉर्टकट की क्या लिखे हैं हम, है ना। करें प्रैक्टिकल, कर लें एक बार। जल्दी लिखो भाई। 5 लाइन है कुल, और 5 लाइन आप कम से कम 1 मिनट में लिख लिया करो। इतनी स्पीड तुम्हारी हो कि 5 लाइन है, लिखते हो 5 मिनट लाइन पर मिनट है। चले आगे, आओ करना है प्रैक्टिकल हमें। अच्छा, आइए, अपने पास आएगा जो, बताओ पहली कौन सी है? F2। देखो, मान लीजिए आपके पास ये सेल है, मान लेना क्या है, ये है सेल, है ना। सेल तो है ही, मानना क्या इसमें सेल है। अब आपने सेल में एंट्री कर दिया, एंट्री कर देता हूं मैं, लिखता हूं अपना नाम। ये एंट्री हो गई या नहीं हुई? बताओ पहले, बताओ ये एंट्री हुई है या नहीं हुई? नहीं हुई। अभी एंट्री, कब तक एंट्री नहीं होती? जब तक कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, जब तक आए जाएगा। इसे बोलते हैं जब जब बोलते हैं आपके यहाँ मारवाड़ी में। मुझको बच्चों ने सिखाया है कि सर ये जब है, जो आ रहा है जा रहा है। हमने कहा वाह भाई, जब है ये तो, है ना। बढ़िया है भाई। ये जो चमक रहा है ना, इसे बोलते हैं ब्लिंकर या बोलते हैं कर्सर, और आप मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? जब। क्या है ये? जब। चलो भाई, बढ़िया है ना। एंट्री कब तक नहीं होगी? जब तक जब अपना चलता रहेगा। एंट्री करेंगे तो हमें यूज करना पड़ता है किसी की का। जब ये जब गायब होगा तो हम क्या कहेंगे? एंट्री हो गई है। मतलब अगर कर दें हम एंटर, बताओ जब गायब हुआ, अब एंट्री हो गई। सही बात है। लिखा है हमने F2 सेल वैल्यू को एडिट करना। तो मान लीजिए आप जहां क्लिक कर दिए हैं वही सेल सेलेक्ट है, जैसे हमने अभी किया है कहां? F10 में। F10 में किया है क्लिक, तो ये है क्या? सेलेक्ट। अगर मैं इसमें करूं एंट्री नहीं, बताओ तो ये नई एंट्री एडिट हो रहा है वैल्यू। ये नई एंट्री करने का हम प्रयास कर रहे हैं, उस वैल्यू में सुधार नहीं है। एडिट का अर्थ होता है बदलाव। आप जानते हैं बात ना, जैसे आजकल व्हाट्सएप पे मिलता है एडिट करिए मैसेज को, आता है ना, कि मान लो गलती से कुछ लिख गया पापा को, है ना, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। देखा होगा आप लोगों ने ऐसे, है ना। तो एडिट करना तो सुधार, बदलाव। अभी बदलाव नहीं हो रहा है, ये नई एंट्री हो रही है। अभी मैं इसको कैंसिल भी कर सकता हूं। मैं मौत को छू के टक से वापस आ जाऊं, देखो तो मैं आ गया हूं पुनः। मान लो मैं एंट्री कर रहा हूं तो क्या एंट्री हो गई? ये एंट्री करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जब तक जब रहेगा तो एंट्री होती नहीं है। यहां से हम वापस हो सकते हैं, स्केप कर दें स्केप। देखो भाई वापस हम आ गए। एडिट का अर्थ होता है जो वैल्यू पहले से एंटर है उसमें करना बदलाव।
तो बदलाव करना हो तो मेरे पास रहती है F2। जैसे ही मैं इसमें करूंगा सेलेक्ट और करूंगा F2 का इस्तेमाल, तो जब जब पुनः आ जाएगा। अभी है क्या जब जब? नहीं है। देखो भैया आ गया कि नहीं आया? तो हमने क्या किया है, F2 को प्रेस, यही लिखा है कि सेल वैल्यू को एडिट। अब मैं लिखूं कि मेरा नाम क्या है, जानते हैं आप लोग ने मेरा नाम? ठीक है, ये क्या होगा भैया, ये एडिट हो गया। अब मैं कर दूं एंटर, तो नई वैल्यू क्या गई, पूरा नाम आ गया। तो ये क्या हुआ, ये हुआ एडिट। ये क्या हुआ, एडिट। शॉर्टकट की क्या हो गई, F2। क्लियर हुआ? अगला बताओ कौन सी है? अल्टर प्लस एंटर। देखो अब आप ये देखते हैं कई बार कि जैसे देखो ध्यान से, मेरे पास सेल थी, एक सेल थी जो सेलेक्ट है, नाम है F10। इस सेल का नाम क्या है, F10 नाम है। लेकिन जो कंटेंट है तो उसमें से ISHRA जा रहा है बाहर या नहीं जा रहा, बताओ? जा रहा है। अब मेरी इच्छा है कि ये एक ही सेल में आ जाए, तो मैं यहां क्लिक किया और कर दूं अल्टर एंटर, कर दूं। देखो ध्यान से, मैं अल्टर एंटर, ये क्या हो गया, अरे रुक लो, ये थोड़ी गड़बड़ हो गया, कुछ और दब गया है ना, कोई बात नहीं। हमने कहा कि सेल से बाहर है और हमने किया कि यहां हम गए और हमने क्या किया, अल्टर प्लस एंटर किया। आप चिंता मत करना, ये ऐसे ही कई बार काम करेगा मेरा लैपटॉप, अवांछित घटनाएं घटाता है ये। तुम लोग चिंता मत करना कि क्या हो रहा है ना। चिंता आप करेंगे गुरुजी, हम क्यों करेंगे? पता नहीं क्या हो रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेते हैं एक बार और। अच्छा नाम सही करें, चलो लिखते हैं, एक बार देख लेते हैं। हमने लिखा उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि भैया ये क्या हो जाए, ये आ जाए। चलो कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत होगी शायद, एक प्रयास और करते हैं अपन, नहीं होगा तो मान लेना कि यही है, ठीक है। नाम तो लिखूंगा अपना ही, चलो देखना, यहां दिखाते हैं आपको। ये होता है रैप टेक्स्ट। आप वही सेम काम यहां से भी कर सकते हैं। ये यही लिखा है हमने उस शॉर्टकट की में। मेरे में कई बार अवांछित घटनाएं होती हैं। एक बार की कहानी बताऊं, कंट्रोल C ही नहीं हो रहा था भैया, यहां कंट्रोल C ही होना बंद हो गया था। ये यही लिखा है हमने थ्योरी में कि ये किससे होगा, अल्टर प्लस एंटर से होता है हमारे पास। ये एक शॉर्टकट की होती है। तो लाइन चेंज हो गई और पूरी वैल्यू कहां आ गई, एक ही सेल में आ गई है। ये काम कहां से होता है, ये काम होता है रैप टेक्स्ट से। यही टूल्स बना हुआ है यहां, देखो ये लिखा है रैप टेक्स्ट, लिखा सबको, सबको दिख रहा है रैप टेक्स्ट। इसकी शॉर्टकट की होती है अल्टर एंटर, राइट। चलो नेक्स्ट बताओ अगली। कंट्रोल D। कंट्रोल D का अर्थ है फिल डाउन। जब भी जूम कर दें ऐसा, अच्छा यहां कीबोर्ड दिखाएं, अच्छा विश्वास नहीं है मेरे ऊपर, हैं? विश्वास तो बहुत है लेकिन कीबोर्ड दिखाओ, हैं? चलिए देखना, मैंने क्या कहा कि मान लीजिए आप कभी सेल में कर रहे एंट्री, है ना। अब मान लीजिए आपके पास एक एंट्री करने के दौरान एक नाम आया जोधपुर। अब जोधपुर आपको करना है बार बार एंटर। मान लीजिए आपको रो नंबर 13 से लेकर के रो नंबर 18 तक बार बार करना है जोधपुर। तो क्या करोगे, कॉपी पेस्ट करोगे क्या? उत्तर है कि नहीं। हमारे पास तरीका क्या है, कंट्रोल D। हम कर दें कंट्रोल D। ये है फिल डाउन। समान प्रकार की वैल्यू सेलेक्टेड सेल में ऑटोमेटिक फिल हो जाती है, भर जाती है। इसे कहते हैं क्या, कंट्रोल D। ये है फिल डाउन। आ गई बात समझ में। और मान लो यही वैल्यू आपको यहां भरनी हो, तो मेरा तरीका क्या है, कंट्रोल और R कर दूं मैं, कंट्रोल और R। तो कंट्रोल और R किया तो क्या हो गया, ठीक है। तो कंट्रोल D हो गया, कंट्रोल R हो गया। सबको दिख रहा है। मान लो यहां लिखा हमने, क्या लिख दिया बताओ, और एक बार देख लो, 5 लिखा है मान लो। अब आपको इस 5 को भरना है कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। तो मैं क्या करूं, कंट्रोल कर दूं और क्या कर दूं, D।
तो ये है फिल डाउन, वो है फिल राइट। तो कंट्रोल डी, कंट्रोल आर। नेक्स्ट शिफ्ट के साथ F11। देखो अभी आपके पास क्या है, सीट 1 है, ये सभी लोग ध्यान दें बोर्ड में, ये है सीट 1। अब आप चाहते हैं कि क्या हो जाए, एक नई सीट आ जाए, सीट 2 आ जाए, सीट 3 आ जाए। तो मेरे पास तरीका रहता है कि मैं क्या करूंगा, शिफ्ट का यूज करूंगा फंक्शन की, और मेरे पास कौन सी रहेगी, कर दूं, सीट 2 आ गई, नहीं आ गई, ये है नई सीट का इंसर्शन, नई सीट यहां से हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट ऑटो सम है, F11 है, अभी कौन सी है, F11। F11 से आता है चार्ट। जैसे मान लो आपने क्या किया, फंक्शन, और हमने प्रेस किया, सभी लोग ध्यान दें, करते हैं F11, देखना, तो ये क्या गया, चार्ट आया है, लेकिन ये सेम सीट का चार्ट नहीं है बच्चों। यहां चार्ट 1 के नाम से एक नई सीट बन गई है, ये सीट 1 थी, सीट 2 थी, और चार्ट 1 बना, ये नई सीट है, इसे बोलते हैं चार्ट सीट, ठीक है, यही लिखा है उसमें। चलो, अगर हमें हमारी इच्छा हो कि हम जिस सीट पर रहे उसी सीट पर चार्ट आ जाए, अभी क्या हुआ है, अभी एक अलग से बनी है क्या, चार्ट सीट। आपकी इच्छा क्या थी कि मैं इस सीट नंबर 1 में था, यहीं चार्ट आए। तो तरीका क्या होता है, मैं जाऊंगा अल्टर और करूंगा F1 का इस्तेमाल, तो मैं सीट में चार्ट है, ये सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना बच्चों, ये जिस सीट पर हम थे वो सीट का डेटा है ये, और बगल में भैया चार्ट भी है, तो इसे कहते हैं सेम सीट पर चार्ट। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट, शिफ्ट के साथ F3, आप शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हमारे पास F है और 3 है, तो अपने पास क्या आता है, फंक्शन। कहाँ गया, देखना अपने पास शिफ्ट है, एक तो ये कीबोर्ड में है ना, देखना ध्यान से, हमारे पास शिफ्ट है, फंक्शन है, और हमारे पास क्या है, F3। अपने पास क्या आता है, ये इंसर्ट फंक्शन आ रहा है, ये है इंसर्ट फंक्शन। आप यहां से फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला बताओ, शिफ्ट है, कंट्रोल है और स्पेस बार। देखो ध्यान से, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ जाओ भैया, हमारे पास है शिफ्ट है, कंट्रोल है और स्पेस बार। शिफ्ट है, कंट्रोल है और, तो पूरी सीट, आप जब भी सीट में मूवमेंट करेंगे तो पूरी सीट सेलेक्ट है, ये सेलेक्ट है, तो क्या भैया हाईलाइट है, देख रहे हो सभी लोग, और जिस सेल में हम रहे हैं वो सेल हाईलाइट नहीं होती, जिस सेल में हम थे वो सेल हाईलाइट नहीं है, सीट पूरी सेलेक्ट है, ये हमेशा होगा। जहां से आप शुरुआत करेंगे वह पहला सेल सेलेक्ट दिखता नहीं है। अभी आपको दिख रहा है कि हम उस सेल में थे, वो हाईलाइट नहीं है, बाकी पूरी सीट देख लो, बाकी पूरी सीट क्या है, सेलेक्ट है, देख रहे हैं आप लोग ना। चलिए, तो यही लिखा है अभी हमने कि हमारे पास क्या भैया, कंट्रोल शिफ्ट और स्पेस बार, तो क्या हो गया, पूरी सीट का सिलेक्शन। आगे बढ़िए, हमने कहा कॉलम का सिलेक्शन, तो हमारे पास क्या आएगा, कंट्रोल के साथ स्पेस बार, कंट्रोल और क्या हुआ, पूरा का पूरा जो कॉलम है वो क्या हो गया, सेलेक्ट। उल्टा कर दें, अगर शिफ्ट कर दें और स्पेस बार, तो क्या बनेगा, पूरी की पूरी रो सेलेक्ट। तो रो, कॉलम और सीट का सिलेक्शन क्लियर हो गया। चलिए आगे, डेट एंड टाइम की, हमने कहा कि अपने पास कंट्रोल है और अपने पास कौन सी है, ये सेमी कॉलन, तो क्या गई आज की डेट। अगर हम कहें कंट्रोल है, फिर शिफ्ट है, फिर है अपने पास कॉलन, अपने पास क्या गया, टाइम, तो डेट एंड टाइम। चलिए नेक्स्ट बताइए भाई, फिल्टर। देखो फिल्टर का अर्थ होता है, एक तो फिल्टर होता है आपके कैमरे में गोरा करने वाला, आप लोग करते होंगे, फिल्टर लगाते होंगे, है ना, जयपुर उसमें नाम आता है, जयपुर पिंक कर देगा आपको चेहरे को, है ना,
जैसे मुझे वो फिल्टर भी नहीं कर पाता गोरा, है ना, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं मेरे जैसे। खैर, फिल्टर यहाँ जो है ना, आप वो वाले फिल्टर है जब आपने कभी शॉपिंग किया हो, जैसे आपके पास फ्लिपकार्ट है, आपके पास अमेजन वाला ऐप है, आपने वहाँ शॉपिंग कभी की हो तो वहाँ रहता है फिल्टर, लगाया है किसी ने? वुमेन्स लेना है, किड्स लेना है, मेंस वियर, क्या लेना है तो वहाँ लगाते हैं यहाँ फिल्टर। फिल्टर का अर्थ होता है बहुत सारे डेटा में से कुछ डेटा को दिखाना। इसकी थ्योरी होती है यह डेटा को कम करके दिखाता है। लाखों डेटा था, आप जो चाहते हैं वो दिखाएगा। ये काम कहाँ से होता है? ये होता है फिल्टर से। तो जब भी आपको फिल्टर लगाना होगा, आपको चाहिए एक टेबल। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक नेम है, एक साइड नाम रहेगा, एक साइड सिटी रहेगी। मैं कहूँ नाम ए है, सिटी है जोधपुर, अब लगेगा थोड़ी समय इसमें, है ना। नाम है बी और सिटी है जोधपुर। मैंने कहा कि नाम सी है और सिटी है जयपुर। मैंने कहा कि नाम डी है और सिटी है, बोलो, जैसलमेर, जैसलमेर, है ना। और बताओ भाई, सिटी नागौर, बाड़मेर। ई है और इसकी सिटी कौन सी है? बाड़मेर। चलो भैया, ऐसे आपके पास कोई डेटा है एक, राइट। मान लीजिए आपके पास ये क्या है, ये एक डेटा है। आप चाहते हैं कि इस डेटा में फिल्टर लगा दें हम और ऐसे लोगों को देखें जो कहाँ के हैं, जो हैं जोधपुर के हैं, ठीक है। तो करना क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होता है इसको करो सेलेक्ट। कर दिया सेलेक्ट। अब कंट्रोल शिफ्ट और एल का हम करेंगे प्रयोग। कंट्रोल शिफ्ट और आप एल करेंगे तो यहां आएगा ड्रॉप डाउन एरोस। सबको दिख रहा है ये आ गया। इसका मतलब है इस टेबल में फिल्टर करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आपको देखना है, मान लीजिए देखना है ऐसे नाम जो केवल कहां के हैं, कहां के? जोधपुर के हैं। तो हमने किया सेलेक्ट किसको? जोधपुर। और कर दें क्या? ओके कर दें। देखना जैसे ओके होगा शेष डेटा छुप जाएगा, केवल और केवल जोधपुर कहां आएगा? आपके सामने आएगा। हो गया ये है क्या? फिल्टर। फिल्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। तो आपको पता हो यह डेटा को कम करके दिखाता है। वांछित डेटा को देखना हो तो हमारे पास क्या आएगा? फिल्टर, राइट। नेक्स्ट कंट्रोल टी, टेबल। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे पास ये टेबल थी और इसमें क्या हो जाए, टेबल आ जाए। तो मैं जैसे किया कंट्रोल टी, पूछता है कि इस रेंज में चाहिए टेबल। हमने कहा हाँ। ये उल्टा हो गया क्या? देखना, हमने इसको किया सेलेक्ट, जो सेलेक्ट होगा वहीं टेबल आएगी, ध्यान रखिएगा, है ना। आपने कहा कि मुझे कंट्रोल टी कर दूं मैं। जैसे ही कंट्रोल टी किया तो मेरे पास रेंज है, कहता है कि क्या इस रेंज में चाहिए टेबल? तो मैंने कहा कि हाँ, और करूंगा ओके। जैसे ओके किया तो मेरी इस टेबल, इस जो डेटा था उसमें क्या गई है, एक टेबल आ गई है। ये होता है कहां से? कंट्रोल टी से। बताओ और कुछ है? हाँ देखो, नए रो को और नए कॉलम को इंसर्ट करना। जैसे मान लो तुम्हारी इच्छा थी कि मेरे पास ये एक कॉलम था, ये नाम था और ये सिटी थी, इसके बीच में मुझको आवश्यकता है एक नए कॉलम की। तो मैं क्या करूँगा? मैं सबसे पहले करूँगा कॉलम को सेलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का साइन। तो क्या गया? नया कॉलम आ गया बीच में। ऐसे ही मान लीजिए आपकी इच्छा थी कि बी के पहले, मतलब बी के बाद और सी के पहले एक नई रो आ जाए। तो मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तो नई रो आपकी ये आ रही हैं। तो रो और कॉलम की शॉर्टकट की सेम होती हैं इंसर्ट करने की। जब भी आपको कॉलम या रो इंसर्ट करना है तो पहला कदम है कि आप करो क्या? सेलेक्ट। जो करोगे सेलेक्ट वही होगी इंसर्ट। अगर रो कर रहे हैं तो रो आएगी, अगर कर रहे हो कॉलम तो क्या आएगा? कॉलम आएगा। और बताइए कुछ? पूरी हो गई? ऑटो सम का अर्थ है ऑटोमेटिक जोड़ना। मान लीजिए आपके पास एक डेटा है 44, एक है 88, एक है 55, एक है, और आप चाहते हैं कि ये सब क्या हो जाएं? जुड़ जाएं। तो मैंने यहां से यहां तक किया सेलेक्ट और किया अल्टर इक्वल, जुड़ गया। क्या बन गया? 308। ये है अल्टर इक्वल से ऑटो सम, ऑटोमेटिक। यही है ऑटो सम, यहां भी लिखा रहता है, देखो वो लिखा होगा शॉर्टकट की ऑटो सम की, अल्टर और इक्वल। कुछ और है? अभी पूरा हो गई? इतनी शॉर्टकट की पढ़ लेना।
एक्सेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की हैं, बाकी शॉर्टकट लगभग सेम टू सेम रहेंगी वर्ड वाली। ठीक है, इसको समाप्त करते हैं एक्सेल को। अब चलिए, अब अपन कहाँ आएंगे? पावर पॉइंट की ओर आएंगे। तो तैयार रह जाएं आप लोग पावर पॉइंट के लिए। ठीक है, तो पहले है थ्योरी, फिर वही शॉर्टकट की बस। चलो आगे चलें अब। तो हमारे पास एक और है टॉपिक, इसे कहते हैं अपन पावर पॉइंट। ये बहुत कम है, सबसे अधिक वर्ड है, उससे कम एक्सेल है और उससे कम पावर पॉइंट, क्योंकि अब अधिकांश चीज़ें आप जानते हैं पहले से ही। तो वही बात, ओपन करेंगे सबसे पहले। क्या करेंगे? ओपन करने के लिए साथ साथ में आप लोग लिखते चलें। ओपन करने के लिए क्या करोगे? विंडो के साथ आर की जैसे करोगे तो क्या आएगा? रन डायलॉग बॉक्स आएगा, और यहां तुम टाइप करोगे। टाइप क्या करोगे? तो कहोगे पावर pnt.exe। जैसे लिखोगे पावर pnt.exe और करोगे ओके, तो क्या आएगा? पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। पुनः ये exe कैसा है? तो भैया ऑप्शनल है, मतलब वैकल्पिक है, आप लिखें या ना लिखें, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। आपकी इच्छा लिखना तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। दूसरा, पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफॉल्ट नाम कैसा सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन। तो हम लिखेंगे कि पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। मतलब आपके पास कोई कंटेंट था, आप उसको किसी ऑडियंस के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आपको क्या आवश्यकता होगी? पावर पॉइंट की। इसमें जब भी आप काम करेंगे तो आपको आवश्यकता होगी दो लोगों की, एक हो स्पीकर और एक हो ऑडियंस। इसमें स्पीकर और ऑडियंस के मध्य संचार को आसान किया जाता है। मतलब जब भी आप बनाएंगे पावर पॉइंट में स्लाइड, तो ये स्लाइड भी बनती हैं दो तरीके से, एक बनती है स्पीकर के लिए, एक बनती है ऑडियंस के लिए, है ना। यहाँ जो कार्य होता है, ये कार्य होता है स्लाइड में। तो कार्य कहाँ होता है भैया? कार्य स्लाइड में किया जाता है। जैसे वर्ड में होता है पेज, एक्सेल में होती हैं सीट, यहाँ होती हैं स्लाइड। सर ये स्क्रीन पे कीबोर्ड लाना हो, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड होता है हेमंत, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, इन्हें बोलते हैं वर्चुअल कीबोर्ड। तो आप इसको सर्च कर लेना। क्या हुआ? लिख लिया यहाँ तक? वाह, ऐसी तुम्हारी गति हो ना तो हम आज कंप्लीट कर लेंगे आईसीटी। इसमें स्पीकर और ऑडियंस के मध्य संचार को, कम्युनिकेशन को आसान किया जाता है। और इसमें जो कार्य होता है वो कार्य होता है स्लाइड में, और इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। आपके पास कोई डेटा था, उस डेटा को आप बढ़िया तरीके से दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या इसको यूज करेंगे? पावर पॉइंट का आप इस्तेमाल करते हैं सिर्फ, है ना। आगे चलें हम। अब अपने पास कुछ और बातें हैं, वो देखो। जैसे हम कहते हैं पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफ़ॉल्ट नाम,
वर्ड में क्या था, डॉक्यूमेंट फर्स्ट। एक्सेल में क्या हुआ, बुक 1। यहाँ क्या होगा, प्रेजेंटेशन फर्स्ट। क्या होता है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट। लिखिएगा, पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम पावर पॉइंट की फाइल का बाय डिफॉल्ट नेम ये होता है क्या, ये होता है प्रेजेंटेशन फर्स्ट। क्या होता है, प्रेजेंटेशन फर्स्ट। फिर है पावर पॉइंट की फाइल का एक्सटेंशन नेम ये होता है डॉट पीपीटी। हम कहते हैं डॉट, दो होते हैं नाम, है ना, एक रहेगा डॉट पीपीटी और एक रहेगा डॉट पीपीटी एक्स। पीपीटी जो है वो है 2007 के पहले, 2007 से पहले, और ये है 2007 से अब तक। चलिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्टकट की। तो पावर पॉइंट की कुछ शॉर्टकट की हैं जो बहुत ही कम हैं, 4-6 ठो हैं बस। ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, ज़्यादा हैं भी नहीं, पढ़ते तब भी। कल क्लास नहीं है क्या मेरी आप में, हैं? ऑटो सम, ऑटो डिवाइड नहीं है, ऑटो सम बस ही है। हाँ, लिख के भिजवाइएगा क्वेश्चन वहाँ से ना, लिख के। पीछे वालों को कोई प्रश्न हो तो लिख के भिजवा देना। यहाँ लिख लिया यहाँ तक, चलें आगे। चलो, अब अपने पास आएंगे शॉर्टकट की। तो पावर पॉइंट की महत्वपूर्ण शॉर्टकट की वो जान लो और फिर चलेंगे अपन आगे। चलें। पावर पॉइंट की शॉर्टकट की एक आएगा कंट्रोल एम, सबसे इंपॉर्टेंट है, यही वाली आती है बार बार। कंट्रोल एम से क्या होता है, न्यू स्लाइड आती है, न्यू स्लाइड। कंट्रोल एन से आएगा न्यू प्रेजेंटेशन, न्यू प्रेजेंटेशन, नया प्रेजेंटेशन ही आ जाएगा कंट्रोल एन से। और कंट्रोल एम से क्या आती भैया, न्यू स्लाइड आती है। दोनों बातें ध्यान समझना। न्यू स्लाइड का अर्थ है नया पेज, और ये है नया फाइल ही ओपन हो रही है कंट्रोल एन से। कंट्रोल डी से होता है डुप्लीकेट स्लाइड, कंट्रोल डी से होता है, इसे कहते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। एक होगा कंट्रोल जी, इससे होता है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करना, ऑब्जेक्ट की ग्रुपिंग करना। और एक होता है अनग्रुपिंग, ये होती है कंट्रोल से, फिर आपके पास शिफ्ट है, फिर आपके पास जी है, इससे क्या होगा, अनग्रुप, अनग्रुपिंग, या होगा अनग्रुप। जो आप ग्रुपिंग करेंगे उसे समाप्त करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और जी होती है। तो 5 ये वाली शॉर्टकट की हैं और 2, 3, 4 और हैं बस।
ये क्वेश्चन गलत है। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होता है, डेटा जो होता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको? ऑब्जेक्ट। जब भी आप वर्ड में किसी अन्य सॉफ्टवेयर की फाइल को खोलते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। और ये विकल्प में तो है नहीं आपके, इसमें ये प्रश्न आपका आया हुआ ही है ना? किसका क्वेश्चन है ये वाला? आपका है ना? प्रश्न ये आया था, लेकिन दिक्कत इसमें है, प्रश्न ये इन्हें हम दिखा देंगे आपको, वो होते हैं ऑब्जेक्ट। आप वर्ड में किसी अन्य फाइल को ओपन कर सकते हैं तो उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें दिक्कत है, विकल्प में है ही नहीं वो चीज। चलो लिख लो इसको। लिख लिया? अरे वाह, नहीं लिखा? एकांत रहते हैं जो कहते नहीं लिखा। जल्दी लिखो भाई। फिर PYQ के बारे में मैं एक चीज सोच रहा हूं कि उसका डिटेल एनालिसिस करवाएं क्लास में। हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, जो आपके PYQ आए हुए थे पहले, विस्तार चर्चा उन पे कर लेंगे हम, है ना? तो उनसे आपके प्रश्न लगभग उसी के आसपास, आपका एक वो भी हो जाएगा बेनिफिट। लिख लिया भैया? पढ़ें आगे? ना पढ़ें अभी? ऐसा काहे करते हैं आप लोग? पढ़ें? चलो अब देखो, आपने ये जाना कि स्लाइड में जो होते हैं वो लोग हैं दो, एक है स्पीकर और एक है ऑडियंस। इसका तात्पर्य सिंपल होता है कि स्लाइड बनती है दो लोगों के लिए, एक बनती है हमारे लिए माने स्पीकर के लिए, और एक बनती है ऑडियंस के लिए। अब ये क्या होती है हम देखेंगे थोड़ी सी, है ना? अब स्लाइड आपने बना ली है, अब स्लाइड को आप दिखाएंगे तो इसे कहते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो जो शुरू होगा, जैसे होता है मंडोर में लेजर शो, गए हैं आप लोग कभी देखने? ऐसे ही क्या कर रहे हैं अपन, ये स्लाइड का शो हो रहा है, स्लाइड को दिखाया जाएगा। स्लाइड शो की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F5। दूसरा पॉइंट, करंट स्लाइड शो, माने आप मान लीजिए आपके पास 20 स्लाइड है और आप हैं स्लाइड नंबर 8 पर और आप चाहते हैं कि वहीं शुरू हो, तो मेरे पास क्या है? करंट पोजीशन से स्लाइड शो करना, और इसकी होती है शिफ्ट के साथ F5। इससे क्या होगा? बिगिनिंग से, मतलब स्लाइड क्रमांक 1 से शुरुआत होगी, बिगिनिंग से। आप कहीं भी रहें, आप F5 प्रेस करेंगे तो स्लाइड नंबर जो 1 होगी वही शो होगी स्क्रीन पर। और इसमें क्या होता है, आप जिस स्लाइड पर रहेंगे वहां से स्लाइड शो होगी। ठीक बात है? चलिए, एक होती है ये स्लाइड शो जो है ये ऑडियंस के लिए है भैया, समझो। ये जो स्लाइड शो होता है ये होता है किसके लिए? ऑडियंस के लिए होता है। एक होता है अपने लिए। तो आप कहेंगे स्पीकर व्यू। स्पीकर साथियों जो व्यू होता है ये होता है अल्टर के साथ F5 से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कम लोग जानते होंगे इसके बारे में। जानते हैं आप लोग? कोई जानता है? ठीक, आज जान लेंगे, है ना हम। तो स्लाइड शो F5, करंट से क्या हुआ? स्पीकर व्यू के लिए क्या हुआ? अल्टर प्लस F5। स्लाइड शो को समाप्त करना हो तो हमारे पास की होती है एस्केप की। कौन सी? तो स्लाइड शो को समाप्त करना, जो स्लाइड शो चल रहा था उसको हम क्या कर रहे हैं? समाप्त कर रहे हैं। तो स्लाइड शो को समाप्त करना हो तो एस्केप की आती है, या इसे कहते हैं हम हाइफन। ये डैश की है, डैश वाली, इसका नाम होता है हाइफन। इसे बोलते हैं क्या? हाइफन। इससे आप स्लाइड को समाप्त कर सकते हैं। अगर कोई कहे कि बताओ मुझको जाना है अगली स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर जाना हो, तो बताओ कौन कौन शॉर्टकट की हैं? एक तो है स्पेस बार। कौन सी है? स्पेस बार। एक मेरे पास राइट एरो की और एक है डाउन एरो की। आप जानते हैं इसको? तो स्पेस बार कर दूं या मैं कहूं कि मेरे पास राइट एरो की है या डाउन एरो की है, तो इससे भी क्या होगा? मैं अगली स्लाइड पर मैं जाऊंगा। अगर कोई कह रहा है पिछली स्लाइड पर जाना, प्रीवियस स्लाइड पर जाना,
पिछली स्लाइड पर जाना, तो मेरे पास एक की आती है, नाम है बैक स्पेस। क्या नाम इसका? बैक स्पेस की। और एक रहेगा लेफ्ट एरो की और अप एरो की। इतना पढ़ लो बस, पावर पॉइंट समाप्त। अच्छा, इसमें 2 प्रश्न थे। लेजर प्रिंटर सभी होगा, आपका प्रश्न था ये वाला। लेजर प्रिंटर में सभी का उत्तर क्या है इसका? सभी। ठीक है सभी सभी। हाँ, बात करते हैं इस पे, हम बात करेंगे, चिंता ना करिए। इसको लिख लीजिए पहले। बढ़िया है, आप लोग पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, खुशी की अनुभूति हुई है। हाइपर लिंक में पिक्चर भी डाल सकते हैं क्या? उत्तर है हाँ। हाइपर लिंक में आप वीडियो, पिक्चर, इमेज, ग्राफिक्स, स्क्रीनशॉट, कुछ भी। चलिए अपन ओपन करते हैं पहले पावर पॉइंट। जल्दी लिखो भैया, विंडो आर और लिखेंगे पावर PNT और करेंगे ओके। ओपन होगा पावर पॉइंट। लिख जाए तो बोलना। लिख गया? चले आगे, शुरू करें भैया। चलो देखो, अपन करेंगे ओपन किसको? पावर पॉइंट को। हमारे पास है ये पावर पॉइंट, है ना। चलो देखना, हम करेंगे विंडो के साथ आर की का उपयोग। हमारे पास ये आई रन डायलॉग बॉक्स, यहां लिखेंगे पावर, बोलो पावर PNT और करेंगे ओके। ओके किया, ये जो ओपन हो रहा है ये है भैया क्या? पावर पॉइंट। मान लीजिए आपने बनाया एक पावर पॉइंट, आप चाहते हैं कि इसमें क्या लिखना है मुझको? उत्कर्ष क्लासेस। लिख दिया मैंने, बन रही है पावर पॉइंट। हमने कहा कि भैया ये बैच किसका है? ये है ग्रेड कौन सा है? 3rd। ठीक है, कौन कौन से विषय? हिंदी, साइंस, सब बैठे हुए हैं ना। चलो ये बन गई स्लाइड। आपकी और इच्छा है कि भाई स्लाइड मेरी यहाँ बन जाए, कुछ और लिख दूँ मैं? देखो, जब भी आप स्लाइड बनाएंगे तो स्लाइड बनती है 2 तरीके से। ये जो लिखा जाता है, लिखा है उत्कर्ष क्लासेस या कुछ भी लिखा हुआ है, ये है जो दिखेगा किसको? आपको, ऑडियंस को जो दिखता है। और एक हिस्सा होता है नोट्स, यहाँ लिखा है ना क्लिक ऐड नोट्स, ये हेल्प करेगा जो स्पीकर है, जिसके पास पावर पॉइंट की फाइल है। तो मान लो मुझे कुछ याद नहीं है, तो मैं कहाँ लिखता हूँ उसको? भाई बोलता है अगर कोई सामने खड़े होकर के, तो अनिवार्य थोड़ी कि सब उसको याद ही है। सही बात है या नहीं? तो ये हेल्प कौन करता है? नोट्स। तो मान लगा दिया, नोट्स लगा दिया मैंने, यहां लगे नोट्स। ये नोट्स किसकी हेल्प करेगी? मेरी, आगे चल करके। ठीक है ना। ऐसा आप हर स्लाइड पर कर सकते हो। मैंने कहा कि मेरे पास यहां लिख दो 2 या कुछ भी जो मुझे लिखना है इससे संबंधित, या ऐसे ही मेरे पास स्लाइड ये है और जो भी मुझे याद ना रहे तो मैं इसको लिखता हूं कहाँ? नोट्स में। तो नोट्स किसके लिए होता है? स्पीकर के लिए। और जो दिखता है मेन स्लाइड पर होता है किसके लिए? ऑडियंस के लिए।
आपकी इच्छा थी कि इस स्लाइड की क्या हो जाए, कॉपी बन जाए, डुप्लीकेट स्लाइड हो जाए, तो हम करते हैं कंट्रोल डी कर दें। देखना कंट्रोल डी किया हमने तो हमारे पास एक और बन गई ऐसी ही स्लाइड, सबको दिख रहा है। ये दो स्लाइड अलग अलग हैं, दोनों में सेम कंटेंट है, सबको दिख रहा है ये बात। मान लीजिए इसका हम करते हैं रंग चेंज, मान लीजिए हम करते हैं इसको कुछ ऐसा कर दें, ऐसा कर देते हैं, ये आपकी स्लाइड चेंज हुई ऐसी। अब आपने इसको किया कंट्रोल डी तो सेम स्लाइड बन गई हमारे पास, एक और बन रही है, ये बन रही कहाँ से, कंट्रोल डी। इसे कहते हैं डुप्लीकेट स्लाइड। आपकी इच्छा थी कि इन दो स्लाइड के मध्य में एक नई स्लाइड आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एम, क्या करूंगा, कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम से मेरे पास नई स्लाइड आ रही है, नहीं आ रही, आ रही हैं। तो ये होता है कंट्रोल एम, न्यू स्लाइड को लाना कंट्रोल एम होता है, और कंट्रोल डी से क्या होता है, डुप्लीकेट स्लाइड। अगर मैं कंट्रोल एन कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, नया प्रेजेंटेशन आ जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है 1 ये सब गायब कर दूं, कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, देखो ये लिखा है क्या यहाँ, प्रेजेंटेशन 2, ये नया आ गया अपने पास, ये नया स्लाइड नहीं है, नया प्रेजेंटेशन है। आ रही बात सबको समझ में। अपन आते हैं 1 में, ये हो गई स्लाइड कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, कंट्रोल डी। एक लिखा है हमने कंट्रोल शिफ्ट जी और कंट्रोल जी, ग्रुपिंग करना और अनग्रुपिंग करना। देखो ग्रुपिंग का अर्थ क्या होता है समझो। आप जब भी स्लाइड में किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट बोले तो जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने कुछ लिए शेप, हमने कहा कि हमारे पास ये एक शेप है, ये कोई इमोजी साहब है भैया, अच्छे लग रहे हैं, काला कर देते हैं, नहीं नहीं ठीक नहीं काला, थोड़ी लाल कर देते हैं, अब ठीक लग रहा, गए, चलो अब ठीक है। आपने इंसर्ट किया क्या, एक इमोजी इंसर्ट किया, आप इस इमोजी में कुछ और इंसर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझको और चाहिए शेप, मैंने कहा कि इसकी आंखें कर देते हैं टेढ़ी थोड़ी ऐसे, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। आपने कहा कि थोड़ी सर इसमें लगा दी, लगाइए चंदन लगाइए भाई साहब के, है ना, तो हमने कहा कि लगाते हैं चंदन इसके पास, ये लगा दिया हमने, इसके भी क्या चंदन लग गया, बढ़िया चंदन लग गया ना। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि ये मुझको कहीं और ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको पकड़ूंगा और ले जाऊंगा, लेकिन दो वही छूट गए, चंदन जो साहब थी छूट गई वहाँ। तो आप इसको करते हैं ग्रुपिंग, इसे कहते हैं हम क्या, ग्रुपिंग। अब आप जब भी करेंगे तो अगर आप कंट्रोल जी करेंगे तो पहला स्टेप होता है आप इसको करिए सेलेक्ट, तो हमने कहा कि कंट्रोल ए कर दीजिए, पूरा सेलेक्ट हो गया। अब आप जब इसको मूवमेंट करेंगे, पहले हुआ सेलेक्ट, फिर करेंगे कंट्रोल जी हो गया। अब जब आप मूवमेंट करेंगे तो पूरी स्लाइड जो जो सेलेक्ट था सब जाएगा एक साथ, देखना ये था ग्रुपिंग। तो पूरे अलग अलग जो हमारे पास ऑब्जेक्ट थे उनको ग्रुपिंग करना। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट जी कर दोगे तो अब ये क्या होगा भैया, अब ये जाएंगी अलग अलग, हमने कहा कि अब ले जाना है तो देखना अब ये अलग अलग भागेंगी। ये होता है ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग। क्लियर हुआ, चलो तो ये वाली स्लाइड क्लियर हो गई। आगे स्लाइड शो शुरू कर रहे हैं तो हम करेंगे, यहाँ ये लिखा है स्लाइड शो और लिखा है फ्रॉम बिगिनिंग, और इसकी शॉर्टकट की है हम कर दें यहाँ से F5 को प्रेस, स्लाइड शो शुरू, ये लिखा है उत्कर्ष क्लासेस। आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास स्लाइड नेक्स्ट थी, फिर हमारे पास एक और है, फिर हमारे पास और है, ये भाई साहब आए, हमारे पास और स्लाइड है, स्लाइड समाप्त हो गई। अब सुनो, ये तो हुआ स्लाइड शो जो आपको दिखा। एक होता है अल्टर प्लस F5, हमने कहा कि हमने क्या यूज किया है, अल्टर प्लस F5। तो देखना तुम्हें कुछ और दिख रहा है, मुझे कुछ और दिख रहा है, ये चीटिंग होती है, चीटिंग बता दे तुमको। देखो कोई देख रहा हो तो सेम ही नहीं है, इधर खुली है भाई, हेल्प करेगा, यहां से बाँच दूंगा कि क्या लिखा है, तुम्हें लगेगा कि बड़ा ज्ञानी मास्टर मिल गया है, इसको सब याद है, हैं? ऐसा होता नहीं है। ये क्या भैया, ये है स्पीकर व्यू, देख रहे हैं आप लोग, नहीं दिख रहा, दिख रहा ना, तो ये होता है स्पीकर, यहां नोट्स को दिखाया जाता है जबकि आपको नहीं दिख रहा। तो जैसे आपने देखते हैं केबीसी, देखा हो केबीसी, अब केबीसी का जो क्वेश्चन है वो दिखता है तुम्हें, फिर उसमें अमित जी आते हैं और बोलते हैं वो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कि अच्छा ये हुआ था वो हुआ था, वो सब उनको याद नहीं है। याद है क्या, याद नहीं, वो देख के पढ़ देते भैया। ऐसे ही आपको दिख रहा है ये, उनको क्या दिख रहा है लिखा हुआ और नीचे सब,
ये चलता है क्या, स्पीकर व्यू में। आ रही बात आपको समझ में? तो ये है ऑडियंस व्यू और एक होता है स्पीकर व्यू। अल्टर प्लस F5 क्या होती है उसकी शॉर्टकट की। अब इसको समाप्त करना हो, हमारे पास कौन सी की आएगी, एस्केप की। कौन सी आ गई, एस्केप। ये स्लाइड शो समाप्त हो गया। नेक्स्ट आएंगे तो आपके पास वही लिखी हैं एरो की, बैक जाना हो लिखी हुई हैं, सब आसान ही है बाकी। बताओ पावर पॉइंट यहाँ से क्या होगा, समाप्त। बताओ कुछ दिक्कत किसी को अगर हो। सब आ गई बात समझ में, आ गई सब समझ में ना। चलो तो सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो ऐप्स थे, हाँ बिल्कुल डबल स्क्रीन बन जाती हैं। तो एक ये स्पीकर के लिए नोट्स दिखती हैं जबकि आपको नहीं दिखती हैं, ये होता है स्पीकर व्यू में, जो कि खास बात है एक पावर पॉइंट में, राइट। चलो आगे चलें। अब तो आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, जो आपको पढ़ना था MS ऑफिस, 3 चीज़ें, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। देखो ये मत कहना कोई कि बहुत कम पढ़े हैं या सब पढ़ लिए, क्या ऐसा नहीं है। आपके काम का जो है उससे ज़्यादा हमने पढ़ लिया है, आप ये मान लो, उससे कम नहीं है। हाँ लिख के भिजवाइए, लिख के भेजा भाई ने। हाँ एक्सेल में नेविगेशन क्या है, एक प्रश्न था। देखिए नेविगेशन का होता है घूमना। एक्सेल में नेविगेशन शब्द का अर्थ ही होता है घूमना। जैसे आप कभी गूगल मैप पर देखे हो और आप यहाँ से जा रहे हैं मेहरानगढ़, आपने लगा लिया लोकेशन, इसे बोलते हैं नेविगेशन। हम नेविगेट कर रहे हैं, हम यहाँ से गीता भवन से जा रहे हैं कहाँ, तो क्या हो रहा है, ये नेविगेशन है ये। तो नेविगेशन का अर्थ होता है घूमना। लिखा है नेविगेट कैसे करते हैं, तो हमारे पास की हैं, या तो आप माउस से मूव कर लीजिए या तो आप एरो की से मूव कर लीजिए। तो विकल्प पर हमारे पास डिपेंड करेगा उत्तर। नेविगेशन का सिंपल अर्थ होता है घूमना, यहाँ वहाँ जाना, कभी इस कॉलम पर, कभी उस कॉलम पर, कभी इस सेल पर, कभी उस सेल पर, इसे कहते हैं नेविगेशन। ठीक है। जैसे कोई कहे वर्ड में नेविगेशन क्या है, तो एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, इसको ही कहते हैं सर्फिंग। वेब पेज पर, कि जब कहते हैं सर्फ कर रहे हैं, तो सर्फ क्या कर रहे हैं, एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर रहे हैं, तो नाम क्या है, सर्फिंग कर रहे हैं। ठीक है। और यही होता है नेविगेशन। और कुछ, चलिए आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे वो होते हैं कंप्लीट। अपन चलेंगे आगे। हमारे पास थे एक और सॉफ्टवेयर के प्रकार, वो थे यूटिलिटी। चलें आगे भैया, रेडी हैं आप लोग? दिमाग में जा रहा है ना कि कुछ जोक सुनाऊं? मजाक था भाई, मजाक था। अरे पढ़ लो, ऐसे सीरियस ना कर थोड़ी है ना। चलिए अपना अब शुरू होगा, इसका नाम है यूटिलिटी। क्या नाम है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। हमने इसकी लिखी है परिभाषा कि इनके होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर रहते हैं तो कंप्यूटर की क्षमता बढ़ जाती है, सिर्फ इतना ही होता है। चलिए जैसे मैं कहूँ कि जब भी आप खाते हैं चाउमीन, तो चाउमीन खाने का एक चम्मच आता है, देखें आप लोग, दांत वाला चम्मच आता है, उसमें फंसाते हैं, खा लेते हैं। मान लो वो चम्मच ना हो, मान लो ना हो, तो क्या करोगे? चाउमीन ना खाओगे क्या? हाथ से खा लेंगे भैया, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन अगर वो है तो बढ़िया तरीके से हम चाउमीन खा पाते हैं। इन्हें ही बोलते हैं क्या अपन? यूटिलिटी। सिर्फ ना होंगे तब भी काम रहेगा, अगर रहेंगे तो काम ढंग से रहता है, चिंता मुक्त रहता है, प्रॉपर काम हो रहा है। इनको ही कहते हैं क्या? यूटिलिटी। इनका ही नाम है सर्विस प्रोग्राम। इनको ही क्या बोलते हैं हम? सर्विस प्रोग्राम भी कहे जाते हैं। जैसे सर्विस आप कराते हैं अपनी कार की, अपनी बाइक की, करवाते हैं ना, कि कुछ दिनों बाद क्या हो जाए इसकी सर्विस। मान लो सर्विस ना कराओ तो क्या होगा? चलती तो रहेगी ना, एक दिन धुआं देगी, है बंद। तो ऐसे ही सर्विस प्रोग्राम बोलते हैं कि अगर ये रहेंगे तो आपका कंप्यूटर सिक्योर रहेगा, अधिक बढ़िया से काम करेगा। इनका नाम है ये क्या? सर्विस प्रोग्राम। अब ये होते कौन कौन से, समझो ये वाली बात। परिभाषा जानते ही हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल कौन कौन से थे, याद है किसी को? एक हमने कहा था एंटीवायरस, एक और लिखा था
वो एग्जाम्पल लिखे थे, हम शुरू कर रहे हैं यहां से पढ़ना एंटीवायरस से। देखना, अगर मैं कहूं कि मेरे लैपटॉप में एंटीवायरस अभी नहीं है तो कुछ काम रुका क्या अपना? नहीं रुका। रुका क्या कोई काम? सबने हमने किया काम। अभी मेरे में एंटीवायरस नहीं है, पैसा मांग रहा है ना, एक्सपायर हो गया है। तो एंटीवायरस अगर रहता तो क्या चिंता कम रहती है अपने को कि साइबर अटैक हमारे पीसी में अगर होंगे तो एक बार सेफ रहेगा वो, और नहीं है तब भी काम अपना चल रहा है। तो ये है हमारे पास, इनको बोलते हैं हम सर्विस प्रोग्राम। ठीक है, एंटीवायरस अब ये क्या है वो समझ लो। तो वायरस जो काम करेगा उसके प्रभाव को खत्म करना, ये कार्य किसका है? जैसे कोविड में आपने देखा होगा, कोरोना को देखा आप लोग, कहां थे कोविड में? आप लोग यहीं थे, पत्ते खेल रहे थे। अरे वाह, चलो बढ़िया। तो कोविड का जो वायरस था, है ना, कोरोना जो था, वो क्या कर रहा था भाई? आपके बॉडी में आकर के, देखो वायरस शब्द को हमने कंप्यूटर में बायो से उधार लिया है, आप ये मान लो। सेम जैसा कार्य वायरस का आपके शरीर में होता है, वैसा ही वायरस कहाँ होता है? कंप्यूटर में। तो हमने वहां से उधार ले लिया है शब्द ये वाला, वायरस। वायरस के प्रभाव को करता है खत्म, इनको बोलते हैं क्या हम? एंटीवायरस। लिख लें इसको। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो वायरस के द्वारा प्रभावित फाइल को रिकवर करते हैं उन्हें कहते हैं एंटीवायरस। आपने भी लगवाई होगी, वैक्सीन लगवाई होगी, लगवाई है ना कोरोना की वैक्सीन, चलो बढ़िया है। तो ये है एंटीवायरस। मैं लिखता हूं कि वायरस के प्रभाव को समाप्त करने वाले सॉफ्टवेयर, समाप्त करने वाले, ये है, ये पता क्या लिखा है ना? सॉफ्टवेयर। क्या लिखा है ये? कोई पढ़ता हो S/W, ये S/W नहीं, क्या है? सॉफ्टवेयर। चलो अब अगला प्रश्न आएगा कि दुनिया का पहला एंटीवायरस कौन सा है? दुनिया का पहला एंटीवायरस क्या हो गया? इसे लिखिएगा, दुनिया का प्रथम एंटीवायरस, इसका नाम है रीपर। क्या नाम है? रीपर। दुनिया का प्रथम एंटीवायरस, इसका नाम है रीपर। होते और भी हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा मैकफी का, सुना किसी ने? मैकफी एक होता है एंटीवायरस, ठीक है। एक होता है NPAV, देखा होगा आप लोगों ने। और भी आपने, जैसे आप एक देखा हो क्विक हील, देखा है? क्विक हील। ये हमारे पास क्या है? कुछ एंटीवायरस और भी होते हैं, लेकिन कुछ फेमस हमारे पास क्या है? ये एंटीवायरस हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस लैपटॉप में एंटीवायरस होना चाहिए, अगर पैसा वैसा है तो, क्योंकि पैसा मांगेंगे भाई साहब। ये अपने पास है नहीं तो हमने बंद कर दिया कि जाओ जो करना है कर लेना आप। क्विक हील, बहुत बढ़िया। दुनिया का पहला एंटीवायरस नाम है रीपर। और भी होते हैं एंटीवायरस, क्या होते हैं आपको ये पता हो तो आपको ये भी पता हो कि वायरस क्या होते हैं। तो हम चर्चा किस पे करने वाले हैं अभी? वायरस सर्विस प्रोग्राम नहीं है, लेकिन शब्द आया है तो परीक्षा के लिए जरूरी होता है। हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? वायरस के बारे में थोड़ी सी, या कि आगे करेंगे? हटाओ अभी, है ना, हौच पौच ना हो जाए पूरा कि कहाँ क्या पढ़ा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आगे पढ़ेंगे। अभी कैसे करते हैं इसको? लिख लिया? एंटीवायरस वायरस के प्रभाव को समाप्त करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं। दुनिया का पहला रीपर है, और भी होते हैं, पता हो नाम। आगे चलें। अगला हमारे पास नाम इसका है बैकअप सॉफ्टवेयर। लिखा था हमने। बैकअप सॉफ्टवेयर क्या होते हैं आपको ये पता हो? देखो, आपके फाइल को एक बैकअप माने कि हमारे पास फाइल तो थी, उसकी एक और बनी है कॉपी, कहीं और रखी हुई है। तो मान लो किन्हीं कारणों से आपकी मेन फाइल पर कोई आता है खतरा, तो आपकी फाइल सेफ रहे, इसके लिए हम काम में लेते हैं बैकअप प्रोग्राम। आई बात समझ में? जैसे आप करते हैं तैयारी, लेकिन आपके पास एक होगा बैकअप प्रोग्राम कि अगर ना हुआ तो ये कर लूँगा,
रहता है ना कि मान लीजिए 5-7 साल तैयारी की, भगवान ना करे कि ऐसा हो, सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन ना हुआ तो क्या करूँगा, तो बैकअप प्रोग्राम आपके पास एक होगा कि ये कर लूँगा ना हुआ तो, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं हम क्या, लिखिएगा बैकअप प्रोग्राम। लिखिएगा ये सॉफ्टवेयर यूजर की मुख्य फाइल का बैकअप तैयार करते हैं, यूजर की मुख्य फाइल का बैकअप तैयार करते हैं, तो ये हो गए बैकअप प्रोग्राम। अगला हमारे पास आएगा, इन्हें कहते हैं हम, एक प्रोग्राम है, इसका नाम है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ये सब आपके पास सर्विस प्रोग्राम हैं, है ना। इसका नाम है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। अगर लिखें इसको देवनागरी में तो क्या लिखोगे, इसको लिखते हैं ऐसे, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो इसको लिखने से पहले एक बार सुन लो। पहले ये लिखा है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। एक कंडीशन होती है मेमोरी में, कहाँ होती है, मेमोरी में, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। मतलब इस प्रोग्राम का यूज जानने से पहले आपको ये बात पता हो, सुनना ध्यान से, लिखना मत अभी। क्या लिखा हमने, क्या लिखा है ये, फ्रेगमेंटेशन। हमने कहा कि लिखा है हमने फ्रेगमेंटेशन। अब ये है क्या, देखो मेमोरी की वह विशेष कंडीशन, किसकी, मेमोरी की वह विशेष कंडीशन जब मेमोरी में स्पेस तो रहेगा लेकिन उस स्पेस में आप किसी फाइल को रख नहीं पाते। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास ये मेमोरी थी, इस मेमोरी में आपने क्या किया, आपने रखी एक फाइल को और वो फाइल यहाँ से यहाँ आ गई। दूसरी फाइल आपने रखी जो यहाँ से यहाँ आ गई। अब यहाँ स्पेस तो है लेकिन यहाँ नई फाइल नहीं आएगी। तो हम कहते क्या हैं, मेमोरी की वह विशेष कंडीशन जब मेमोरी में स्पेस तो रहता है लेकिन इस स्पेस में आप किसी अन्य फाइल को स्टोर, उसे कहते हैं क्या। इससे बचने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। तो ये उपयोगिता वृद्धि कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। ये काम होता है किनका, डिस्क डीफ्रैगमेंटर का। तो पहले लिखिएगा फ्रेगमेंटेशन, लिखेंगे हम मेमोरी की वह विशेष अवस्था। लिखिए अब मेमोरी की वह विशेष अवस्था जब मेमोरी में स्पेस होता है किंतु उस स्पेस में किसी फाइल को स्टोर नहीं कर सकते, इसे कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो इस समस्या को समाप्त कौन करेगा, डिस्क डीफ्रैगमेंटर आते हैं सॉफ्टवेयर, आप उनको रखेंगे तो ये समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। आगे चलें, लिख लिया, थक गए क्या, थक गए।
चलिए आगे चलें। एक क्लास और कल हो जाए 4 घंटे की, है ना? कल एक और 4 घंटे की क्लास हो जाए तो आपका सिलेबस लगभग, नहीं बचा बहुत है अभी। मैं कह रहा हूं कि एक और हो जाए कल क्लास 4 घंटे की। चाहते हैं आप लोग? वाह वाह मेरे शेरों, वाह। कल क्लास नहीं है? लो, कल क्लास ही नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा मेरी नहीं है, क्यों? टेस्ट है? ठीक है, ठीक। अच्छा, कल की भरपाई आज की गई है, ठीक है, ठीक। चले आगे, लिख ले भैया। चलो लिखो, अगला एक और लिखो। इसे कहते हैं फाइल कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? फाइल कंप्रेशन। फाइल कंप्रेशन ये आपके मोबाइल में भी होता है, अगर आपने गेस किया हो कभी। देखा किसी ने? फाइल को कंप्रेस कर देना, आकार को कम कर देना। आपके पास 500 MB का था वीडियो, उसको कम करके 50 MB कर देना, इसे कहते हैं फाइल को कंप्रेस कर देना। ठीक है, लिख दीजिएगा। यह है फाइल के आकार को कम करता है। यह फाइल के आकार को कम करता है। तो ये हमारे पास कुछ हो गए हैं सर्विस प्रोग्राम, जिनके होने की वजह से कंप्यूटर की क्षमता में वृद्धि होती है। तो हो गए हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरे एप्लीकेशन, तीसरे। चलिए, और कुछ बचा है? अभी बचे हैं कुछ छोटे छोटे हमारे पास और भी हैं सॉफ्टवेयर। ये मत कहना कि सब पढ़ लिया हमने, कभी घमंड में आकर के। मान लो बन गए मास्टर भी, उसके बाद ही मत कहना कि हम परम ज्ञानी हैं। ऐसा नहीं होता कभी। ज्ञान असीमित है दुनिया में, और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। आप पढ़ते जाओगे तो आपको चीज़ें नई नई मिलती जाएंगी। आप देखते रहेंगे, है ना? हमेशा तो पढ़ते रहना, जीवन में हमेशा सीखते रहोगे। ठीक है, चलें आगे। बिना मन कहते कि हाँ चलो, क्या करेंगे, अभी तो बचा हुआ है कुछ समय, है? चलना ही पड़ेगा। चले आगे। आओ देखो, एक आएगा आपके पास, इसे कहते हैं डिवाइस ड्राइवर। क्या कहते हैं? ये आपके सर्विस प्रोग्राम नहीं है, ये अलग से हैं। नाम इनका क्या है? डिवाइस ड्राइवर। अब ये क्या होते हैं? देखो, सर्विस प्रोग्राम नहीं है, अलग से है। नाम इनका क्या है? एक प्रकार के होते हैं सॉफ्टवेयर, इनको कहते हैं डिवाइस। बोलते रहा करो। हाँ, डिवाइस ड्राइवर। बताओ, ड्राइवर भाई साहब क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। ये कौन से ड्राइवर हैं? डिवाइस के ड्राइवर है ये। डिवाइस माने जो आप लगा रहे हैं, नई नई डिवाइस, मतलब नए नए हार्डवेयर, उन्हें कहते हैं हम डिवाइस। जैसे मैं लगा दूं पेन ड्राइव यहाँ, तो ये नई डिवाइस कनेक्ट हुई, तो उस डिवाइस को चलाने वाले ड्राइवर हैं, इन्हें बोलते हैं हम क्या? डिवाइस ड्राइवर। तो ये क्या होते हैं? सुन लो, पहला पॉइंट, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के हिस्से हैं। पहली बात, के हिस्से होते हैं। दूसरी बात, ये छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं। छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी हार्डवेयर को, ये होमवर्क नहीं है, हार्डवेयर है ना? जो किसी हार्डवेयर को रन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, आपने कभी गेस ये किया हो कि आपके घर में नया नया आया है पीसी, सब कुछ ठीक है, आपने स्पीकर को प्लग किया, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब है कि उस स्पीकर का डिवाइस ड्राइवर अभी इंस्टॉल नहीं किया गया है। या आपने कभी ये देखा हो कि आप लाए हैं नया नया प्रिंटर, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो प्रिंटर प्रिंट नहीं कर रहा है। तो एक रीज़न ये हो सकता है कि उसमें क्या नहीं है? अभी डिवाइस के ड्राइवर इंस्टॉल नहीं किए गए। इन्हें बोलते हैं हम क्या? डिवाइस ड्राइवर। जैसे आपने कभी गेस किया हो कि जब हम लगाते हैं पेन ड्राइव तो लिख के देता है कि ड्राइवर हैज इंस्टॉल्ड, लिखा है, देखा आपने कभी?
तो ड्राइवर हर एक डिवाइस जो कनेक्ट होती है बाहर से उसके होते हैं ड्राइवर, मतलब हार्डवेयर को मैनेज करने वाले छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको बोलते हैं अपन क्या, और ये किसके हिस्से हैं, डिवाइस ड्राइवर के। आगे चलें, मन से पढ़ लो, 10 मिनट की बात है, ऐसे उदास चेहरे क्यों बनाते हैं, 10 मिनट की बात है, आंखें आंखें मल लीजिए। चलें आगे। देखो आगे चलते हैं हम, हमारे पास होते और भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन सबकी बात हमें नहीं करनी है, ये आखिरी था। अब कुछ शब्द हैं, जैसे एक है बग, क्या आएगा, भग नहीं है, बग है, क्या है, बग, BUG, बग क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर की एरर को कहते हैं क्या, बग, लिखिएगा, सॉफ्टवेयर की एरर को, सॉफ्टवेयर की एरर माने होता है त्रुटियां, त्रुटियों को बग कहा जाता है, बग कहते हैं। इसे एक शब्द और है, ग्लिच, ग्लिच भी कहते हैं इसको। एक हमारे पास आएगा डिबग, क्या आएगा, डिबग, डिबग, तो बग एरर है, इन एरर को ठीक करना, गलतियों को सुधारना, इसे बोलते हैं क्या, डिबग। तो बग को दूर करना, बग को दूर करना डिबग कहलाता है, बग को दूर करना डिबग कहलाता है, बग को दूर करना डिबग कहलाता है। बग और डिबग जो शब्द हैं, ये शब्द किसने दिए हैं, ग्रेस हॉपर ने, शब्द ग्रेस हॉपर के द्वारा दिए गए, दोनों शब्द ग्रेस हॉपर के द्वारा शब्द जो है वो ग्रेस हॉपर के द्वारा दिया गया है। कौन सा शब्द, बग और डिबग। आगे चलें, तो बग क्या है, कमियां हैं, एरर है, कोडिंग एरर है। आपको ये बात पता है कि जब भी किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण हो रहा होगा, उसके बैकएंड की कहानी ये होती है कि हम टाइप करते हैं, कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं, कोडिंग। तो कोडिंग में कहीं एरर हो जाए, कोडिंग में कहीं एरर हो जाए, उसे कहते हैं क्या, बग। तो उस एरर को ठीक करेंगे, नाम होता है डिबग। इतना लिखा है हमने। आगे चलें, देखो कोडिंग जब आप करते हैं तो आपको आवश्यकता होती है भाषा की, किसकी, भाषा की। कंप्यूटर की अपनी अपनी भाषा होती हैं, एक होती है लो लेवल, एक होती है हाई लेवल। लो लेवल का अर्थ होता है कि जब 0 और 1 से हम कुछ भी कह दें, वो होती है क्या, लो लेवल। चले आगे, रेडी हैं आप लोग, लिखिएगा। जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, सॉफ्टवेयर का निर्माण करेंगे, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें कोडिंग करनी होती है, कोडिंग करनी होती है, जिसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, किसकी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता होती है। 1 घंटा और पढ़ लेंगे आप लोग, हैं, सही, चलो बहुत बढ़िया। इसको पढ़ लें हम कम से कम, भाषा को, है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कोडिंग जब आप करेंगे तो किसकी आवश्यकता होगी, भाषा की। और भाषा का काम क्या है, विचारों का आदान प्रदान। मैं मनुष्य हूँ, ये है कंप्यूटर, मुझे करना है इससे बात, तो मेरे पास एक क्या हो, एक हो भाषा, और ऐसी भाषा को कहते हैं क्या,
कई प्रकार की होती हैं, मुख्य होती हैं दो, एक है लो लेवल और एक है हाई लेवल। अपने पास 3 मिनट है अभी, है ना? चले आगे, चले, बिल्कुल। देखना, तो अपने पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थको मत, पढ़ लो बच्चों, सब काम आएगा आपके। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुख्य रूप से होती हैं 2 प्रकार की। एक को कहते हैं, क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज, और एक होती है, बहुत बढ़िया, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हिंदी में कहें तो एक है उच्च स्तरीय, एक है। यहां मनुष्य का तुम देखना घमंड, मनुष्य कितना स्वार्थी होता है स्वभाव से। जो खुद भाषा को नहीं जानता, ऐसी भाषा जिसे वो खुद समझता है, तो नाम क्या रखा उसका? सोचो, मान लो मुझको मारवाड़ी नहीं आती है और मैं कह दूं तुमसे कि तुम्हारी भाषा लो लेवल की है, कैसा लगेगा तुमको? कि बाहर मिलना बताएंगे तुमको लो लेवल क्या होता है ना? मशीनें भी यही कह रही हैं कि भाई आने दो मेरे पास बुद्धि, जब मैं AI पे आऊँगा ना तो बाप का, भाई का, सबका बदला लूँगा, है ना? ऐसी भाषा जो खुद नहीं जानते हम, नाम क्या रखे हैं? लो लेवल। सोचो, ये घमंड नहीं तो और क्या है? घमंड है सिर्फ ये, है ना इंसान का। तो लिखिएगा, मशीन के समझने योग्य भाषा, मशीन के समझने योग्य भाषा को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? लो लेवल। और मनुष्य के लिए जो आसान है उसका नाम क्या रखा उसने? हाई लेवल। हैं? मनुष्य के समझने योग्य भाषा, इसका नाम रखा है हमने क्या? क्या रखा है नाम हमने? हाई लेवल। यहां पढ़ते हैं 2, एक का नाम है क्या? एक नाम है हमारे पास मशीन लैंग्वेज। लो लेवल में हम पढ़ेंगे 2, एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है, इसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। हालांकि आपका बोर्ड कक्षा 9 की किताब है कंप्यूटर की, उसमें लिखा है कि ये कैसी है? मिडिल लेवल। कैसी है? मिडिल लेवल। तो इसे असेंबली लैंग्वेज आप लिखिएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। और यहाँ बहुत सारी हैं हाई लेवल में। कौन कौन सी सुनना? एक है फोर्ट्रान। कौन सी? फोर्ट्रान। दूसरी है लिस्प। आप में प्रश्न आया कि कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, या कोबोल में सियोगार्थ क्या है, तो आपको इनके फुल फॉर्म और कुछ कुछ बातें पता हों। फोर्ट्रान है, लिस्प है, कोबोल है, बेसिक है ना? और हम कहेंगे हमारे पास सी है, C++ है, C शार्प है, जावा है, हमारे पास जावा के अलावा जावा स्क्रिप्ट है। ये सब भाषाओं के नाम हैं। आपको पता हो कि निम्न में से कौन सी हाई लेवल है, कौन सी नहीं है, तो आपको नाम यहाँ आइडिया हो। इनके बारे में हम कुछ कुछ बातें जानेंगे। जैसे एक आया था कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपके परीक्षा का प्रश्न है। इसे कहते हैं कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसके आगे हाँ, ये जावा के बाद जावा स्क्रिप्ट है। ये है सी शार्प, ये लिखा है सी हैज, लेकिन पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते क्या है इसको? सी शार्प। इसे पढ़ते हैं सी शार्प। सी शार्प। तो ये होती हैं हाई लेवल, वो होती हैं लो लेवल। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। आज नहीं पढ़ेंगे आप लोग, मैं कहता हूँ कि पढ़ लेते हैं भाषाओं को। PHP भी होती है, बिल्कुल। चलिए भाई, मिलते हैं आप लोगों से परसों। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे।